हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। इसको सब्सक्राइब कर लिए तो आपको जब भी हम वीडियो ऐसे लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एज यानी आयु आयु का जो पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न हैं हम आज सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, जीडी हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। ये आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, मतलब आरआरबी जो होता है रेलवे का जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया है। मान ले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 और उनकी आयु का योग 55 है। मतलब इन दोनों को जो ना ए और बी का जो आयु है दोनों का जोड़ 55 है और अनुपात कितना है, 5:6 है। तो बोल रहा है कि ए की आयु ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे। मान ले ए और बी का अनुपात कितना है, 5:6, 5:6 है और इन दोनों का जोड़ कितना है, ए प्लस बी, योग कितना है, 55 दे रखा है, 55 दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। अगर ए और बी की आयु का योग 55 दे रखा है और पहले अनुपात है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन अनुपात का जोड़ ए प्लस बी 5+6 ये अनुपात है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 11 होगा ना, 11। तो बोल रहा है कि इनका आयु का योग 55 है, ए प्लस बी का 55 है तो अनुपात का जोड़ 11 आया। तो ये 11 बराबर लिख सकते हैं 55। तो 11 बराबर 55 क्योंकि मेरा अनुपात का जोड़ कितना आ रहा है, 11, और जबकि दोनों का जोड़ दिया हुआ है 55 तो ये 11 बराबर 55 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ए की पूछा है, ए की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको 11 बराबर 55 इसको सबसे पहले काट लेते हैं। 11 5 55, 5 आया, 5 आया। तो ए की आयु ज्ञात करने बोल रहा है तो ए का मान कितना है, 5। तो 5 से ये 5 गुना कर दो, हो जाएगा 25। ये मेरा 25 है, 25 वर्ष। ये आ गया ए की आयु, ये ए की आयु 25 वर्ष है। और एक बार समझा देते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 और ए और बी की आयु का योग यानी जोड़ कितना दिया है, 55। तो ए की आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो अगर अनुपात को हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 और 5 11, दोनों के अनुपात को जोड़ेंगे तो 11, जबकि जोड़ कितना दिया है दोनों का, 55। तो 11 बराबर 55, 11 5 55 कट गया, 5 आया। तो बोल रहा है ए की आयु ज्ञात करें। तो ए का मान कितना है, अनुपात में कितना है, 5। तो उसी 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आया 25 वर्ष। ए की आयु क्या होगा, 25 वर्ष। ये मेरा आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष से है। तो सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात करें। ये आरआरबी ग्रुप डी 2006 में पूछा गया है। मान लेते 4 भाई जो है उनका योग कितना दिया है, 56, और उन 4 भाई का जो अंतर है 4 वर्ष का अंतर है। मान ले किसी बड़े भाई का उम्र 8 वर्ष है
तो उसके छोटे भाई का उम्र कितना होगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का अंतर हुआ, तो इस तरह है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक भाई x है, तो दूसरा भाई x-4, तीसरा x-8, चौथा x-12। ये सबसे बड़े भाई है, जो इससे 4 वर्ष से छोटा है। फिर इससे ये x-8, इससे जो अंतर है 4 वर्ष का। फिर इससे अंतर है 4 वर्ष का, 12 में 8 जाने से 4, 8 में 4 जाने से 4 वर्ष का अंतर है। यही सबसे बड़े भाई है x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो टोटल योग कितना दिया है चारों भाई का, 56 वर्ष। तो हम इन सभी को फिर योग करेंगे, क्योंकि ये हम लोग अंतर में, तो इन लोगों को भी योग करेंगे ना। तो इनका x प्लस x-4, फिर प्लस x-8, फिर प्लस x-12 बराबर किसके, 56 के बराबर, क्योंकि इनका योग बराबर इनका योग। ठीक है, तो ये x 2x, ये x 3x, ये x 4x जुड़ गया। उसके बाद ये -12 और ये -8 कितना हुआ, -20 और ये -4, तो माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, 20 और 4 24, यानी -24, 4x -24 बराबर 56। तो 4x बराबर ये 56 है। ये -24 है, तो इधर आ जाएगा, तो +24 हो जाएगा। तो ये 4x बराबर 56 और 24 कितना है, 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, 80। तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 20 बार में, 20 चौके 80। तो x बराबर कितना आया, 20। यही हुआ सबसे बड़े भाई की उम्र, मतलब x ही सबसे बड़ा भाई है, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो ये छोटा हुआ, इससे और माइनस है, तो ये भी छोटा हुआ। ये -12 है, तो ये भी छोटा हुआ, मतलब x ही बड़ा है। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। यही 20 वर्ष हुआ आंसर, बड़े भाई की आयु। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। मान लेते हैं सबसे बड़ा भाई x है, तो इससे छोटा है x-4, इससे छोटा है x-8, इससे छोटा है x-12, 4 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो टोटल योग कितना दिया है चारों भाई का, 56। तो इनका भी हम योग करेंगे। तो x प्लस x-4, फिर प्लस x-8, फिर प्लस x-12 बराबर 56। इनका योग बराबर चारों भाई का योग जो दिया है इसका बराबर। तो ये x, ये x 2x, ये x 3x, ये x 4x हुआ, -12 -8 20 और ये -4 है, -4 प्लस 24, -24 आया और बराबर 56। तो 4x बराबर 56, ये -24 है, तो इधर आ जाएगा +24। तो 4x बराबर आ गया 80। तो 4 से कट गया 4, 20 80। तो x बराबर 20 वर्ष, यानी ये x है, x माने थे बड़ा भाई, तो x बड़ा भाई का आयु कितना हुआ, 20 वर्ष। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि a, b और c की आयु का अनुपात 2:3:4 है और उनकी आयु का योग 108 है। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये RRB JEE 2019 में पूछा गया है। ABC के आयु का अनुपात कितना है, 2:3:4 और ABC के तीनों के आयु का योग कितना दिया है, 108। तो बोल रहे 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं।
मान लेते हैं ए बी सी, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 2 3 4, 2 3 4 दिया है। तो इनका योग कितना होगा 2 + 3 + 4 बराबर 4 3 7 2 9 9 हुआ। तो इनका योग कितना यहाँ पर दिया है 108, जबकि मेरा ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना। तो ये हमको इसको लिख सकते हैं 9 बराबर 108 कितने बार में कटेगा 12 बार में, 12 नाम 108, 12 नाम 108। तो कितना आया 12 आया, 12 आ गया। तो ए का मान कितना आएगा ए बराबर, ए का मान अनुपात कितना दिया है 2, तो 12 × 2 24। फिर बोल रहा है बी, तो बी का भी निकालते हैं बी 12 × 3 यानी 36। फिर सी का 12 × सी का 12 × 4 बराबर 48 48। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें से 12 जोड़ देंगे, 12 फिर +12 फिर +12, तो कितना हो जाएगा 24 और 12 20 10 30 32 और 1 36, यानी ए बी सी, एक हो जाएगा 36 और दूसरा हो जाएगा 48 और तीसरा हो जाएगा 60। तब इसको काटते हैं, 12 से कटेगा 12 तिया 36, 12 चारे 48 और 12 पाँचे 60। तो जो है ए बी सी का 12 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हुआ 3:4:5। तो यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि ए और बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है और उनकी आयु का योग 108 है। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4, इनका योग कितना है 9, जबकि प्रश्न में इनका योग कितना दिया हुआ है 108। तो 9 बराबर 108 इसको लिखते हैं। तो 9 से कट गया 12 नाम 108, 12 आया। तो ए का अनुपात कितना है 2, तो उसे 12 से 12 दूनी 24 कर दिए 24। तो बोल रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष इसमें ऐड कर दिए +12, तो कितना आया 36। फिर बी को उसी तरह 12 × 3 यानी 36। फिर 12 वर्ष बाद बोल रहा है तो 12 कर दिए 48। फिर सी का 4, तो 12 4 48, फिर 12 साल बाद इसका भी है तो 12 ऐड कर दिए तो आया 60। तो 36 48 और 60 ए बी सी का आया। तो इसको ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, यानी ए बी सी का अनुपात 12 वर्ष बाद जो आया 3:4:5 होगा। अगर इस प्रश्न में पूछता कि ए बी सी का आयु ज्ञात करें तो हो जाता 36 48 और 60। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। तो अगले प्रश्न में आ चुके। अगला प्रश्न में कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको RRB JEE 2019 में पूछा गया है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 3:2 और 10 वर्ष उनकी दोनों आयु का योग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये वर्तमान अनुपात दिया है तो हमको इसको भी ये 80 को वर्तमान में ही लाना पड़ेगा। ये 10, इसको देखो सोल्व करते हैं। 10 वर्ष बाद कितना है 80, जबकि हम ए और बी का अनुपात वर्तमान में है तो इसको भी हम वर्तमान में करेंगे। तो इस 80 को
वर्तमान में लाने के लिए इस 80 में से ये 10 घटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 घटा नहीं करेंगे, ये ए का 10 और बी का 10 यानी टोटल 20 घटा करेंगे, टोटल 20 तो हो जाएगा 60। ये मेरा वर्तमान में आ चुका है, ये वर्तमान आ चुका है। तो अब ए और बी का कितना है अनुपात, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है 3 और 2, जबकि इनका टोटल कितना होगा 3 + 2 5, जबकि इनका टोटल कितना दिया हुआ है 60, इनका टोटल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो 5 बराबर 60 लिख सकते हैं। तो 12 × 5 = 60, 5 कट गया तो बोला ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, तो ए बराबर ये 12 × ए का मान कितना है 3, यानी 3 प्रश्न में 3 अनुपात, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 36। उसी तरफ बी का 12 × 2 यानी 24, ये 36 वर्ष और ये 24 वर्ष, बी का यही हुआ आंसर। और एक बार समझा देते हैं, जैसे एक प्रश्न में कहा गया ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 10 वर्ष 80 है, जबकि ए और बी की जो है वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान में है 3:2, तो ये 80 को भी हमको वर्तमान में ही लाना, क्योंकि 10 वर्ष बाद का है 80। तो हमको वर्तमान में लाने के लिए ए का 10 और बी का 10 दोनों 20 घटा कर दिए तो आया 60। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही घटा करेंगे, ए का भी 10 और बी का भी 10, तो दोनों घटा कर दिए 20 तो आया 60। जबकि इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात 3:2 है, तो 3 + 2 5, तो 5 बराबर इनका योग, अनुपात का योग बराबर इन जो प्रश्न में दिया है इनका योग घटा करके जो है इनका योग 60। तो 5 बराबर 7, तो कितना बार में कटा 12 बार में। तो ए का पूछा, तो ए का कितना है अनुपात 3, तो 12 से गुना कर दिए 3 तो 36, बी का 2 तो 12 × 2 24, ये 36 और 24 वर्ष आ गया ए और बी का आयु। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि नालिन का छोटा भाई 12 वर्ष का है, अगर नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 60:6 है, तो अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। नालिन और उसका छोटा भाई का कितना उम्र दिया है 12 वर्ष, जबकि नालिन और उसके छोटा भाई का अनुपात कितना है 7:6, यानी नालिन का अनुपात 7 है और उसका छोटा भाई का अनुपात 6 है। तो ये 6 बराबर इसको 12 लिख सकते हैं। मान लो छोटा भाई और नालिनी 6:7, मान ली छोटा भाई का 6 है और नालिनी का 7 है। ठीक है, और इन दोनों जब 6 है तो ये नालिनी का छोटा भाई का उम्र कितना है 12 वर्ष, जबकि इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बराबर 12, तो 6 दूनी 12, 2 से कटा, तो अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जो 2 आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। कितना है, नालिनी का है 7, तो नालिनी को पहले करो 7 14, उसके भाई नालिनी को n से बोलेंगे, उसका छोटा भाई ब्रदर यानी बी, इसको करेंगे 2 × 6 यानी 12, आ गया 14, ये 12। तो बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो इसको मैं 6 वर्ष जोड़ दूँ, इसमें भी 6 वर्ष बाद कर, तो कितना आएगा 20 और ये आ जाएगा 18। तो ए नालिनी और उसके छोटा भाई यानी ब्रदर का 20
अनुपात 18 आया। तो ये कटेगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, यानी आएगा 10:9। ये मेरा आंसर है। ओके, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। नालिनी का जो छोटा भाई है वो उसका उम्र 12 वर्ष का है। अगर नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, मान ले छोटा भाई का अनुपात 6 है और नालिनी का 7 है, ठीक है। तो अगर छोटा भाई का अनुपात 6 है तो और इसमें दिया है उम्र 12 वर्ष, तो 6 बराबर 12 वर्ष, तो कट गया 6 दूनी 12 यानी 2 आया। तो नालिनी का कितना है अनुपात 7, तो 7 से गुना कर दिए 14, और 6 वर्ष बाद निकालने बोला था तो उसमें प्लस 6 कर दिए तो आया 20। उसी तरह उसके छोटा भाई का कितना है अनुपात 6, तो 2 × 6 गुना कर दिए तो आया 12। उसके भी 6 वर्ष बाद बोला है, उनकी 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 6 ऐड कर दिए तो 18, यानी नालिनी उसके छोटा भाई का अनुपात 20:18 आ गया। तो ये कट रहा है 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, यानी 10:9 आंसर हुआ। अगर नहीं कटता तो वही आंसर होता, लेकिन कट रहा है तो उसको काट देते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की आ चुकी है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 है था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है। तो दोनों बहनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह RRB JEE 2019 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते 2 बहन है, 2 बहन है तो 2 बहन का नाम A और B दे देते हैं। इनका अनुपात कितना है 2:3। ये वर्तमान अनुपात है, जबकि ये वर्तमान नहीं है, 1 वर्ष पहले का है, जबकि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 12। यहाँ पर लिख लेते हैं वर्तमान आयु का योग। जब हम इसे परीक्षा में करेंगे तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। योग कितना है 12, ये समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं 12 है। ये 1 वर्ष पहले का है, जबकि ये वर्तमान है। तो हमें 1 वर्ष पहले का ही जाना है, इसका 1 और इसका 1, टोटल कितना हुआ 2, तो -2 वर्ष इसमें घटा कर देंगे तो आएगा 10 आया। तो 1 वर्ष पहले का है तो इनका योग कितना है 2 + 3 = 5 है। तो 5 इनका योग बराबर इनका योग, 5 = 10। तो 5 दूनी 10 कट गया। तो A का 2 × A का कितना है 2, 4, और फिर B का, यानी दोनों बहन है, 2 × 3 × 6। तो 1 वर्ष पहले हमने माइनस किए थे तो वर्तमान निकालना है, तो 1 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो +1 यानी 5 और 6 7, यही मेरा आंसर हुआ। ओके, फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि बोला कि 1 वर्ष पहले दोनों बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है। तो दोनों बहनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये योग जो दिया हुआ है ये वर्तमान में है, जबकि अनुपात दिया हुआ है 1 वर्ष पहले का है। तो हमें भी 1 वर्ष पहले का ही योग में जाना है 12। तो A का 1 और इस B का भी 1 वर्ष, टोटल 2 वर्ष हुआ। तो 2 वर्ष हम इसमें माइनस करेंगे। टोटल योग में 12 है तो 2 वर्ष माइनस कर दिए तो आया 10 आया। ये 1 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो इनका योग बराबर अनुपात का योग 5 बराबर इनका योग कितना है 2:3 यानी 5। तो 5 बराबर 10, 5 दूनी 10, 2 बार में कटा तो 1 अनुपात कितना है 1:2 है। तो 2 × 2 4, और पहले 1 वर्ष घटाए थे A का, तो इसमें 1 ऐड कर दिए 5 वर्ष। उसी तरह B का 3 है तो 2 × 3, इसी 2 से मल्टीप्लाई 2 × 3 6, और इसका भी 1 वर्ष घटाए थे तो 6 1 7, यही मेरा आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अगले प्रश्न में कहा गया कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? ये RRC ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, इन दोनों का जो योग दिया है कितना दिया है? 100 वर्ष। ये योग जो है वर्तमान में है, लिखा हुआ है योग वर्तमान में, जबकि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5 वर्ष पहले का है। ये पहले का है। परीक्षा में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड जानने के लिए लिख रहे। 5 वर्ष में कितना है? 2:1, पिता का 2 और पुत्र का 1। ठीक है, तो हमें ये जो वर्तमान में है, ये जो 5 वर्ष पहले का है अनुपात 2:1, तो हमें भी 5 वर्ष पहले के योग में जाना है। तो इसका 5, पिता का और पुत्र का 5, 10, ये 10 जो है ये 100 में से 10 चला जाएगा तो टोटल 90 बचेगा। ठीक है, ये वर्तमान में था, तो अब कहाँ आ चुके हैं? 5 वर्ष पहले आ चुके हैं, 5 वर्ष पहले आ चुके हैं। तो ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना है? 2 और 1 3, तो 3 बराबर लिख सकते हैं 90। तो कितना बार में कट रहा है? 30 बार में, 30 तिया 90, कट गया। 30 बार में कट गया, तो 30 बार में कट गया। तो पिता का लिखते हैं, पिता का अनुपात कितना है? 2 है, तो 30 × 2 बराबर 60। उसके बाद पुत्र का कितना है? 30 × 1, पुत्र का अनुपात 1 है तो 1 से गुना करेंगे 30। अब ये जो 5 है, 5, 10, 5 वर्ष पहले गए थे, तो पहले जो गए थे तो इसमें घटा किए थे। अब 5 वर्ष फिर हमको वापस आना है, यानी वर्तमान में ही आना है। तो इसमें से 5 वर्ष ऐड कर देंगे, फिर इसमें से 5 वर्ष ऐड कर देंगे, जो भी आएगा ऐड करके 65 और ये आएगा 35। ये 65 और 35 आया, 65 और 35 आया। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो फिर हम 10 पिता पुत्र, फिर हम 10 में ऐड करेंगे 65, फिर इसमें 10 में ऐड करेंगे 35, तो कितना आएगा? 65 और 10 75, और ये आ जाएगा 35 और 10 45। तो ये कटेगा 25, 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75 और 15 तिया 45, यानी 5:3। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले यानी पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करें। ये RRC ग्रुप डी में पूछा गया है 2014 में। तो पिता प्लस पुत्र का अनुपात कितना है? 2:, पिता प्लस पुत्र का योग कितना है? 100 वर्ष। 100 वर्ष है, ये वर्तमान में है, जबकि उनका अनुपात जो दिया है 2:1, 5 वर्ष पहले का है। तो हमें भी 5 वर्ष पहले के योग में जाना है। तो इसका 5 और इसका 5, टोटल 10 घटा कर दिए 100 में तो बचा 90। ये 5 वर्ष पहले का योग में आ गए। तो इन दोनों का योग कितना है? 3, और इनका योग 90। तो 3 इनका योग बराबर इनका योग, मतलब 3 बराबर 90। तो 30 बार में कट गया, 30 तिया 90। और पिता के अनुपात कितना है? 2, तो उसी 30 से 2 से गुना किए तो 60,
फिर पुत्र का अनुपात कितना है 1, तो उसे 30 से 1 से गुना किए तो 30 1 30 आया। तो 5 पहले 1 का घटा किए थे, फिर पुत्र का भी घटा किए थे, पिता का भी 5 पहले घटा किए थे और पुत्र का भी 5, तो टोटल 10 घटा किए थे। तो इसी में फिर आप वर्तमान में आएंगे तो फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे। पिता में 5 ऐड किए, 60 + 5 65, 30 + 5 35। अब इतना आ गया। वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो फिर 10 ऐड करेंगे, 65 में 10 ऐड किए, फिर 35 में 10 ऐड किए, तो आया 75 और 1 45। तो एक कट रहा है, 15 5 75 और 15 3 45, यानी 5:3 ये मेरा आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग 63 है। तो 9 वर्ष बाद जय और जॉय की आयु का कितना होगा? आयु कितना होगा? ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जय और जॉय, ये जय और जॉय है, इनका अनुपात कितना दिया है? 5:2। जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग 63 है। तो 9 वर्ष बाद जय और जॉय की आयु कितना होगा? मान लें जय और जॉय के अनुपात 5:2 और इनका योग कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 3, ये 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 आया तो इनका योग 3 है, जबकि प्रश्न में इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 63। तो ये 3 5 और 2 है ना, तो 7 आएगा योग, 7 आएगा। तो 7 बराबर इनका योग बराबर इनका योग, प्रश्न में जो दिया है 63। तो 7 नाम 63, 9 कट गया। तो बोल रहा है 9 वर्ष बाद जय और जय, मतलब ये जय है, तो कितना है? 9 इंटू इनका अनुपात कितना है? 5। तो 9 5 45। उसके बाद इतना, इसका अनुपात कितना है? 2 है जॉय का, 9 × 2 यानी 18, इतना आ गया। तो ये इसका भी इतना वर्ष होगा और इसका भी इतना वर्ष होगा। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि जय और जॉय का आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग 63 है। तो 9 वर्ष बाद कितना होगा? तो 9 वर्ष बाद तो जय और जय की जो है 5:2 है, जबकि इनका योग 7 है, जबकि इन प्रश्न में इन दोनों का योग 63 दिया है। तो 7 = 63, यानी 7 नाम 63। तो जय को कितना आया? 9 × जय का अनुपात कितना है? 5। तो 9 × 5 तो मल्टीप्लाई किया तो आया 45। फिर उसी 9 से जॉय का कितना अनुपात है? 2। तो 9 × 2 18, 45 18 हो गया। अब बोल रहे हैं 9 वर्ष बाद जय और जय की आयु कितना होगा? तो 45 में 9 जोड़ दो और फिर 18 में 9 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 54 वर्ष और ये हो जाएगा 27 वर्ष। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। फिर अगले क्लास में नए प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा यूट्यूब जो चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।